शूर ने जाने कायरी, बोलो शूर ने जाने कायरी। शूरा तन से हेती है, शूरा पुरजा पुरजा हो पड़े, पुरजा साहुन छोड़े खेत है, ताहुन छोड़े पुरजा पुरजा हो पड़े, पुरजा पुरजा हो पड़े। बोलो राम। शूर न जाने कायरी, शूरा तन से है। शूरवीर कायरता को जानता ही नहीं कायरता क्या होती, उनका तो सुरातन से है थे। हम कायर हैं इसलिए शूरवीरता को जानते नहीं। शूरवीरता क्या किसे कहते हैं, शूरवीर कौन होता है, क्या लक्षण है उसका। भगवान के भक्त से कोई पूछा जाए कि आपका मन जो है थोड़ा सा जगत में लगाओ, कि नहीं मेरा मन तो जगत में लगता ही नहीं, मुझे पता नहीं जगत का क्या स्वरूप, जगत क्या है, मन जाता ही नहीं परमात्मा को छोड़ करके। और हमारा मन तो लगता नहीं है और उनका मन जाता नहीं ईश्वर को छोड़कर, और हमारा मन ईश्वर में लगता नहीं, उल्टा मामला। क्योंकि उन्होंने परमात्मा के नाम का महत्व समझा है। जिस वस्तु प्राणी पदार्थ का हमारे हृदय में महत्व होगा वो बार बार याद आएगा, ऐसा नियम। लोभी आदमी धन का महत्व समझने के कारण से बार बार धन और रुपया याद आता है, महत्व धन के प्रति। ऐसे ही ईश्वर के प्रति, राम नाम के प्रति महत्व हो जाने के बाद में राम नाम हृदय में निवास कर लेगा। हृदय में नहीं, रोम रोम में निवास करेगा। इस आकाश में, पृथ्वी में, पाताल में, सब जगह वो निवास करेगा। सब जगह वो दिखाई देगा कि राम के सिवाय कोई है ही नहीं। कहां जाएगा मन? अब कैसे छूटे हाँ मेरो मन, अनंत कहाँ सुख पाए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। जैसे जाज को पंछी, जैसे जाज को उड़ कर जहाज पे आवे, उड़ करे जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हाँ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। बोलो राम। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये सुख है ही नहीं। बीच मध्य समुद्र के बीच में जहाज है और उस पर बैठा हुआ पक्षी उड़ करके दक्षिण किनारे की ओर जाता है, तो जहां जाता है जब पानी ही पानी दिखाई देता है। उत्तर की ओर जाता है तो पानी के अलावा कुछ नहीं है। पूर्व की ओर जाता है तो अथाह समुद्र, असीम पानी दिखाई दे रहा है। धरती का किनारा नहीं, समुद्र का किनारा नहीं, धरती नहीं दिख रही है, तो बेचारा दौड़ करके लौट कर वापस आ जाता है और जहाज पर बैठ जाता। कहाँ है, कोई आधार नहीं। ऐसे जीवन के में राम के सिवाय कोई आधार नहीं रहेगा, तब समस्या का समाधान होगा। जो आज हमारी समस्याएं हमें ले डूब रही है, वो सारी समस्याएं भाग जाएगी, दूर चली जाएगी। कोई है ही नहीं मित्र। पड़ोस में विपत्ति आ रही है, हमें कोई कष्ट नहीं,
अनाप शनाप धन आ रहा है हमें कोई हर्ष नहीं है, क्योंकि हम उनको अपना मानते ही नहीं है। किसका है? कोई पड़ोसी के धन आ रहा है, कौन रो रहा है? कोई पड़ोसी के मर गया होगा, तो वो तो मेरा नहीं। जहां मेरापन है वहीं दुख है भाई, ये संसार। इस वास्ते इनके स्वरूप को जानने की बहुत जरूरत है। इनको समझो, समझ करके फिर समझ जाने सांसो है नहीं, समझ लिया उनको कोई दुख नहीं। ऐसे अपने मन को बनाओ। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, सुर न जाने कायरी सुरातन से हेत। उन्हें पता ही नहीं कायरता क्या है। सुरातन से प्रेम है, पुर्जा पुर्जा हो पड़े, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो भी अपना क्षेत्र अपना खेत नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से भगवान का भक्त है, उनके जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई समस्या दुख आता है, वो परवाह नहीं करते हैं, घबराते नहीं, दुख को परमात्मा का प्रसाद मान करके सहर्ष स्वीकार करते हैं और दुख का प्रभाव अपने हृदय में धारण नहीं करते। दुख उनको विचलित नहीं कर सकता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत् यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मेरा भक्त ऐसे लाभ को प्राप्त कर लेता है जो भारी से भारी संकट आने पर भी उन्हें ये महसूस नहीं होता है कि संकट का कोई असर दुख है। संकट को संकट नहीं मानता, दुख को दुख नहीं मानता है, सुख को सुख नहीं मानता है। ये तो आने वाले राहगीर है, पथिक है, आते हैं चले जाते हैं। पथिक से कौन प्रेम करे भाई? बटाऊ से कौन प्रेम करे? बटाउड़े पड़ाव डाला है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन वर्ष 2 वर्ष। किसकी दशा है? शनि की। किसकी दशा है? राहु की। कितने साल? 2.5 साल का राहु वाला, शनि 7.5 साल। कोई बात नहीं, पड़ाव दे बेचारा, 7.5 साल बैठा रहेगा। इसका घर है, चला जाएगा बाद में। पथिक है, ये पड़ाव डाल करके बैठे हैं। ये धर्मशाला, ये घर, ये शरीर धर्मशाला। इस धर्मशाला में ये लोग बैठे हैं, आते हैं चले जाते। क्यों दुखी होते हो? क्यों घृणा करते हो बेचारे से, राहु से, केतु से, शनि से? उनका काम है आने का। या फिर गलती मत करो। ये सिपाही है भगवान के, थानादार है, कोई एसपी, कोई आईजीपी। शनिश्वर आईजीपी बड़ा भयंकर है, दंड देता। लेकिन जब नाम जब करते हैं, कोई गलत काम नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? प्यार करेंगे, नतमस्तक होंगे, संत के चरणों में गिरते हैं। राहु केतु शनिश्वर सारे सब अनुकूल हो जाते हैं। चोर से स्वीकार होता आदमी, दुख देने वाले सुख देने वाले बन जाते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है। भगवान अनुकूल होते हैं और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो राम। राम की कृपा होगी तो सारा संसार उसके ऊपर बलि बलि जाता है, बलियारी लेता है, बलैया लेता है। राम की कृपा होती कब? जब राम का नाम लेते हैं। और राम की कृपा होती तब राम का नाम लिया जाता है। राम कृपा जब होती है, लेते राम का नाम। राम कृपा बिन संतदार होते नहीं ये काम।
राम कृपा जब होती है लिया जाते हैं राम, लिया जाते हैं राम। बोलो राम। कृपा से राम और राम से कृपा, दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत, दोनों का सामंजस्य एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे दोनों एक है, दो नहीं। तो सजनों, राम की कृपा होती राम का नाम लिया जाता है, कृपा जब होती राम लिया जाता है, अथवा राम कृपा से राम नाम सुन होता है, राम नाम सुन से राम की कृपा होती है। सूरवीर किसे कहते, सुरातन से हित। एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, ध्यान पूर्वक सुने। एक ही अच्छा साहूकार भगवान का भक्त पारमार्थिक साधु संतों का सेवक सेठ था। जो आदमी सदाई सद्भाव के साथ जीता है, एक दिन ऐसा आएगा वो सद्भाव सत्य के रूप में प्रकट होगा। माध्यम कोई बन सकता है, लेकिन एक दिन वो प्रकट जरूर होता है। सेठ सेवा करता था संतों की। एक दिन कोई संत आए, बड़ा राजी हुआ, संतों को घर पर लाए, नमस्कार प्रणाम पूजा कर महात्मा से कहा महाराज भोजन करो। संतों ने भगवान के भोग लगा के प्रसाद पाया है, लेकिन संतों के पास में एक बहुत बढ़िया मूर्ति थी भगवान की। सेठ ने आकांक्षा की, प्रार्थना की, महाराज ये मूर्ति आप मुझे दे दो। संत ने कहा भाई ये मूर्ति तो मेरे से अलग रहना नहीं चाहती, प्यारी मूर्ति मैं दे तो सकता हूं, लेकिन ये मूर्ति जो है मेरे से अलग होना नहीं चाहती। उससे भक्त आदमी है, तेरे को दे सकता हूं, लेकिन ये मूर्ति तेरे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि इसका दिल मेरे साथ लग गया है। इसने मुझे दिल दे दिया। दिल कैसे दे दिया? सेठ ने विचार किया, इस मूर्ति का कोई दिल तो है ही नहीं, ये तो पत्थर की बनी मूर्ति है, इसके अंदर कोई भाव है? ऐसा कोई नास्तिक नहीं था। विचार किया, महात्मा की भाषा में कोई रहस्य, कि संतों की भाषा एक समाधि भाषा होती ना। सेठ समझ गया, यानी वो मूर्ति जो है उस संत को ही अपना लिया, इसलिए संत के साथ में वो मूर्ति रहना चाहती है। भगवान भक्त को छोड़ते नहीं, और ये भागवत में बात आई, अनुवर्जाम्यहम नित्यम पुयत्यंघ्री रेणु भी, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता, भक्त को छोड़ता नहीं हूं। भक्तों की चरणों की धूली मेरे सिर पर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं, ये बात भगवान कहते हैं। भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, पीछे पीछे हरि फिरे, केत कबीर कभी, पीछे पीछे हरि फिरे, केत कबीर कभी। कितने सुंदर प्यारा शब्द, पीछे पीछे भगवान फिरते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, मुझे जैसा भजता मैं उनको वैसे ही भजता हूं। तो सजनों, सेठ का प्रेम पूर्व आग्रह दे करके उस महात्मा ने सेठ को मूर्ति दे दी। रमता राम फकीर जोगी चला गया। कई दिन याद करो संत की मूर्ति को सेठ ने रखा, नमस्कार प्रणाम करना, पूजा करना, उसके बाद में जो है प्रार्थना करना। एक दिन मूर्ति ने आवाज दी रे सेठ, आवाज आकाशवाणी में, तो देख तू मेरी पूजा छोड़ दे वरना खतरा है, और मुझे उस संत के पास पहुंचा दे, नहीं तो तेरा जवान बेटा मरेगा। सेठ ने आकाशवाणी को उत्तर दिया कि महाराज मरेगा तो मरेगा, कब मरेगा? मरना तो है ही सबको, मुझे भी मरना, उसको मरना, सबको मरना, मरना तो है ही। नहीं माना सेठ,
दृढ़ता थी, शूरवीर था। मर गया बेटा, दाह क्रिया संस्कार आदि कर दिए गए, 12 दिन कर दिए। कुछ दिनों के बाद में फिर आकाशवाणी हुई, तेरा छोटा बेटा वो भी मर जाएगा, छोड़ दे, मेरी बात मान ले। नहीं मानी उसने, पूजा करता रहा, जप करता रहा, ध्यान करता रहा। मर गया छोटा बेटा भी, उसको भी उस बड़े बेटे की तरह संस्कार आदि कर दिए गए। फिर आवाज आई कि सेठ मान जा, तेरी सेठानी भी है जीवन संगिनी, जीवन साथी, ये तेरी दुल्हनिया चली जाएगी जिसको तुम प्यार करता। जावे तो जाऊं दो, जाना जाना है एक दिन, रहना नहीं। जाना है उस देश को, जाना है उस देश, प्रीत पिया से जोड़ रे, जाना है उस देश को, जाना है उस देश, प्रीत पिया से जोड़ रे, कर साही की चाकरी, हरि नामन छोड़ रे, कर साई की चाकरी, या हरि नामन, जाना है उस देश को, प्रीत पिया से जोड़ रे, प्रीत पिया से जोड़ रे। बोलो राम। कितना प्यारा सा सुंदर शब्द। जाना है उस देश को, सेठ कहता महाराज जाना तो ही, पिया जैसे प्रीत है, राम से जो प्रीत है वो मैं कैसे छोड़ू। सब जाएंगे, सेठानी गई, मर, उनकी भी क्रिया इत्यादि कर दी गई। अब सेठ एक दिन साफा भगवान की मूर्ति को लिया हुआ गंगा स्नान करने के लिए गया, तो आकाशवाणी हुई कि सेठ अब तू मरेगा, बिजली चमक रही, तेरे ऊपर पड़ेगी, मान जा। सेठ कहता अब कैसे छूटे राम रट्टी लागी, छूट नहीं सकता मां, क्या करूं। बिजली कड़क कड़क करती हुई ऊपर पड़ती है, लेकिन सेठ के टच, क्योंकि मूर्ति है वो टच नहीं कर पाती, फिर आती चली गई। ठीक है, सेठ बड़ा वीर आदमी, कायर नहीं, पुरजा पुरजा हो पड़े तहु नहीं छोड़े खेत, भगवान को नहीं छोड़ने वाला। भगवान प्रकट हो गए, सेठ को दर्शन दिया, निहाल कर दिया, कृत्य कृत्य कर दिया। सेठ की साधना पूरी हुई, साकार हुई, उस महापुरुष का संकल्प साकार हो गया, परमात्मा के रूप में बदल गया। सेठ ने नमस्कार किया, हे प्रभु कृपा हो गई आपकी। कह रहे सेठ पीछे देख तो सही क्या है। सेठ ने पीछे देखा, भयंकर ऐसे पहाड़ जल रहे थे कर्मों के, पापों के। आगे देख, आगे देखा तो ये अपने सेठानी रे बच्चे वगैरह सब जिंदे हो गए। सेठ ने कहा ये कोई सपना, सूर न जाने कायरी सूरा तन से हेत, इस प्रकार से हेत करते हैं, सूरवीरता से वो सफल होते हैं। कई लोग राम राम करते हैं, छोड़ देते हैं। साधना बताई गुरु महाराज ने, छोड़ दिया, पाठ बताया छोड़ दिया, पूजा बताई छोड़ दी। ये काई लोग क्यों छोड़ते? आगे बढ़ो, छोड़ो मत, और भी करो, ज्यादा करो। जब आप शूरवीर होते भी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, छोड़ दे तो फिर क्या काई हुआ। इस वास्ते आचार्य श्रीधरिया महाराज कहते हैं साधक को शूरवीर बनने की बड़ी भारी आवश्यकता है। समस्याओं का समाधान ईश्वर के साथ समझ जोड़ना है, समस्याओं का समाधान परमात्मा में डुबकी लगाना है। आग लग रही है, आग को क्या बुझाओगे तुम? भाई सागर में डूब जाओ, आग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, वहां तो पानी पानी। ये संसार जलता हुआ अंगारा है, चारों ओर आग लगी हुई, लेकिन राम में, राम रूपी सागर में डूब गए
फिर आग कुछ नहीं कर पाई। बस जब भी चिंता होती तो राम 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 राम, जब दुख आता है तो राम राम, क्रोध आता है तो राम राम करना चालू कर दो। कोई कहते हैं महाराज क्या करें, क्रोध बहुत आता है। क्रोध आता है 5 मिनट राम राम करो, राम 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 राम, और ठंडा पी लो पानी। फिर क्रोध आता है तो ठंडा ठंडा है, माता पर पानी करो, स्नान कर लो, ठंडा हो जाए और ठीक हो जाए। क्रोध से तुम भी जलते हो और दूसरों को भी जलाओगे, क्या फायदा। काम से तुम पीटे जा रहे हो और दूसरों को भी पीटोगे। तो कहने का तात्पर्य है जब हम विधि में लगे हुए हैं तो निश्चित अपने आप ही टल जाएगा, परमात्मा अपने आप ही रक्षा करते हैं।